आपके लोशो ग्रिड में 9 नंबर कंप्लीटली मिसिंग है या 2 बार से ज़्यादा रिपीट है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या फ्रस्ट्रेशन की वजह से चिड़चिड़ाहट और झल्लाहट बहुत ज़्यादा रहती है, आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं या कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा है जो एरोगेंसी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल चुका है, आप काम को करते ही नहीं या काम को बार बार टालते रहने की आदत है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है प्रीतश्री और मैं बात करती हूं स्वर विज्ञान की, मेडिटेशन की और ऑकल्ट साइंसेस की। अगर इन बातों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़िए और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया कीजिए। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो या तो आपके बॉडी में फायर एलिमेंट है ही नहीं और या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा है। ये दोनों ही स्थिति इम्बैलेंस को क्रिएट करती है। आप इसे चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ लीजिए, उससे मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर और अपने नेम स्पेलिंग का जो टोटल होता है यानी नेम नंबर, इन चारों डिजिट्स को लीजिए। इन सब चीज़ों को आप लोशो ग्रिड में फिल कीजिए। लोशो ग्रिड में फिल करने के बाद आप ये चेक कीजिए कि आपके लोशो ग्रिड में 9 नंबर मिसिंग तो नहीं है और अगर मिस नहीं है तो ये कितनी बार आ रहा है। अगर ये 2 बार आ रहा है, 1 बार या 2 बार आ रहा है तो ये आपके लिए कंप्लीटली करेक्ट है। आपको इस वीडियो को आगे देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 9 नंबर 2 बार से ज़्यादा आ रहा है या कंप्लीटली मिसिंग है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2025 भी 9 नंबर का ही साल है और अगर आपके कहीं लोशो ग्रिड में 9 नंबर 2 बार से ज़्यादा है तो 2025 में तो 1 9 आपकी ज़िंदगी में और बढ़ रहा है। इसलिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। आपको ये पता चल गया कि आप इसे देखेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या हैं और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ऐसा है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके लोशो ग्रिड में 9 नंबर कंप्लीटली मिसिंग है, यानी जिनकी बॉडी में फायर एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, उनको क्या करना है? सबसे पहले तो उनको मॉर्निंग की सनलाइट में कम से कम 30 मिनट्स ज़रूर बैठना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ऐसा नहीं कर पाते तो उनको क्या करना है? एक शीशे की बोतल लीजिए और उसमें पानी फिल कर दीजिए और उस शीशे की बोतल में आप किसी भी परमानेंट मार्कर से ये मंत्र लिख दीजिए। ये स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, इस मंत्र को इस बोतल पे लिख दीजिए। ये मंत्र आपके सोलर प्लेक्स चक्रा का मंत्र है। आपका सोलर प्लेक्स चक्रा भी जो है आपके फायर एलिमेंट से ही रिलेटेड होता है और आप इस बोतल को पानी से फिल करके, ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को पानी से फिल करके आप इसे सनलाइट में रख दीजिए, जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है जिसमें विटामिन डी मिलता है हमें। मॉर्निंग 5 o'clock से लेकर 10 o'clock तक के लिए आप इस वाटर बॉटल को सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में रखने के बाद आप इसे, जब ये पूरा चार्ज हो जाए तो इसे ले लीजिए और फिर आप इस पानी को पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सिप कर करके पी लीजिए। ठीक है, ये पानी सन चार्ज है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे आपके बॉडी का फायर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा और साथ ही अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहली रेमेडी। ये रेमेडी उनके लिए है जिनके लोशो ग्रिड में 9 नंबर कंप्लीटली मिस है। मैं कंप्लीटली मिस 9 नंबर की एक रेमेडी आपको और बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर आपका फायर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब क्या करें? तो उस केस में भी एक छोटी सी मुद्रा है जिसे लगाने से आपके बॉडी का फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। वो क्या है? आपको अपने दोनों हाथ के इस फायर एलिमेंट को, यानी ये फायर एलिमेंट की आपकी फिंगर है, इसको अंदर रख के आपको मुट्ठी बांधनी है। ठीक है, ऐसे लोगों को ना जिनका फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको 2025 में उनका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाएंगे और उनमें जो है हड़बड़ी में आके बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी होंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह का काम करें। ये मुद्रा ज़रूर लगाएं जिसमें कि वो थंब इनसाइड रख के इस तरह से उनको मुट्ठी बांधनी है। ठीक है, और ये किसी भी वक्त बांध सकते हैं। जिस वक्त उनको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट की महसूस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, उस वक्त ये तुरंत इस तरह से करें, उनका फायर एलिमेंट तुरंत बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, ऐसे लोग जो है ना वो सन चार्ज पानी ना पिएं। ऐसे लोग सन में बैठ ज़रूर सकते हैं, ठीक है, विटामिन डी लेना है, सनलाइट सबके लिए अच्छी है, वो उनके फायर एलिमेंट को बैलेंस करेगा। बट वाटर जो चार्ज हो जाता है, सन चार्ज जो वाटर होता है वो आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट को बढ़ाता है, तो आपको वो नहीं पीना है। राइट, लोशो ग्रिड में 9 नंबर कंप्लीटली मिस है
तो क्या करें? तो उस केस में आपका जो हाथ होता है, इसमें ये 5 फिंगर 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें फायर एलिमेंट आपके थंब को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एक ऐसी मुद्रा लगानी है जिससे आपका फायर एलिमेंट बढ़ जाए। तो आपको लेफ्ट हैंड इस तरह से रखना है और राइट हैंड में आपको मुट्ठी लगानी है, जिसमें कि थंब आपको बाहर रखना है, ऐसे बंद करके नहीं लगानी, बाहर रखना है, ठीक है। ये इस तरह से रखकर आपको इसको अपने आपको नेवल के पास रख के बैठना है, ठीक है। आई थिंक नेवल इज नॉट विजिबल, बट आपको इस तरह की ये जो पोस्चर है ये अपने नाभि के पास रखकर इस तरह से बैठना है। इसको कम से कम अगर आप 15 से 20 मिनट के लिए रोज करोगे तो ये आपको फायदा देना शुरू करेगा। तो 9 नंबर अगर मिस है, कंप्लीटली मिस है, तो आपका फायर एलिमेंट इससे बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube के साथ ज़रूर जुड़िए। जय श्री राम।